हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन कर्व के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी थोड़ा सा ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन कर्व हम क्यों देते हैं, ट्रांजिशन कर्व की हमें क्यों आवश्यकता होती है। कोई भी जब हम हाईवे बनाते हैं वहाँ पे हमको ट्रांजिशन कर्व की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे वर्टिकल कर्व क्या होते हैं और ट्रांजिशन कर्व और सिंपल सर्कुलर कर्व में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इन सब के बारे में बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आप लोग अंत तक बने रहिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं हमारे साथ। तो आज का जो सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्या रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपको विजुअल हो रहा होगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व मतलब कि ट्रांजिशन कर्व जो हमारे संक्रमण वक्र होती है, संक्रमण वक्र की आवश्यकताएं, हिंदी वाले लिख लेंगे संक्रमण वक्र की आवश्यकताएं, ये हेडिंग। कल के लेक्चर मतलब कि जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया गया उसमें हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो उसके बारे में मतलब कि क्यों दिया जाता है, थोड़ा सा हमने आपको बताया था, मतलब कि ब्रीफ में थोड़ा सा बताया था। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसी के बारे में। एक मिनट आप लोग रुकेंगे। ठीक है, क्या हमने थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया था आप सभी से कि ट्रांजिशन कर्व हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने वहाँ पर बात की थी बाह्योत्थान के लिए, ठीक है। जो हम सुपर एलिवेशन देते हैं, सुपर एलिवेशन को उसकी पूर्ण लंबाई देने के लिए, मतलब कि पूरी जो हाइट होती है उसको देने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रांजिशन कर्व को प्रदान करते हैं। दूसरा हमने क्या बताया था आप सभी को कि स्ट्रेट लाइन को कर्व से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को सिंपल सर्कुलर कर्व को जोड़ने के लिए जो हमारा हाईवे जा रहा है, जैसे क्या करते हैं हम सीधे जाते हैं फिर क्या करते हैं हम ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे जाते हैं फिर ऐसे रोटेट करके फिर ऐसे सीधे जाते हैं। तो इस सीधे लाइन से, ठीक है, जैसे क्या किया हम ऐसे जा रहे थे और यहाँ पे हमारा हमको ऐसे मुड़ना था, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो हल्का सा कर्व दिया जाता है ये क्या होता है, जो सिंपल सर्कुलर कर्व और जो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो कर्व दिया जाता है इसे क्या बोलते हैं हम इसी को ट्रांजिशन कर्व बोलते थे। क्या इसी को हम ट्रांजिशन कर्व बोल देते हैं। तो क्या होगी, इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होगी, एक तो बाह्योत्थान की पूर्ण लंबाई देने के लिए और दूसरा स्ट्रेट लाइन को कर्व से जोड़ने के लिए। ये दो आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर थर्ड इसकी बात करते हैं तो जो संक्रमण वक्र की त्रिज्या सरल वक्र के मिलान बिंदु जो होती है, ठीक है, पर इसकी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम संक्रमण वक्र दे रहे हैं तो उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। ये तो संक्रमण वक्र क्यों दिया जाता है वो हमने आपको बताया, लेकिन जो संक्रमण वक्र दे रहे हैं हम, जो ट्रांजिशन कर्व हम दे रहे हैं उसकी क्या क्या आवश्यकता है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या हो जाएगी कि यह क्या होता है, सीधे पथ और सीधक, ठीक है, के स्पर्शिया होनी चाहिए, मतलब कि टेंजेंट होना चाहिए। सीधक के अंत पर इसकी वक्रता जो होती है वो शून्य होनी चाहिए। सीधक के अंत पर मतलब कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है इसके अंत पर, सीधक के अंत पर इसकी त्रिज्या शून्य होनी चाहिए, ये पहली लाइन होगी। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरा क्या रिक्वायरमेंट्स हमारा आ जाता है कि संक्रमण वक्र की त्रिज्या जो होती है वो सरल वक्र के मिलान बिंदु पर क्या होती है, जो सरल वक्र की त्रिज्या है उसके बराबर हो चाहिए। जो हमारा ट्रांजिशन कर्व जो संक्रमण वक्र की त्रिज्या होती है, ठीक है, हमने आपको बताया कि संक्रमण वक्र की जो त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, ठीक है। तो संक्रमण वक्र की त्रिज्या जो हमारा सरल वक्र है, सरल वक्र के
मिलन बिंदु पर सरल वक्र की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक, ये दूसरी रिक्वायरमेंट्स हो गई उसकी। अगर हम इसी में थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है, जबकि क्या है इसी में अगर जो बोले स्टार्टिंग में जो होता है, जो स्टेट हमने आपको बताया ना कि सीधे के अंत पर यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी त्रिज्या शून्य थी, बढ़ते इसकी त्रिज्या क्या होती है, जहाँ पे हमारा सर्कुलर कर्व मिलता है, सिंपल सर्कुलर कर्व मिलता है, वहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या होती है, आर हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, इसकी त्रिज्या आर इसके बराबर हो जाती है। ये चीज़ कहना चाह रहा है। अगर इसमें थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होता है, आप सीधक के मिलन में संक्रमण वक्र का बाह्योत्थान शून्य होना चाहिए। ठीक है, तीसरा सीधक क्या कर रहा है कि जो होता है कि सीधक के मिलन बिंदु पर, जो सीधक जहाँ ट्रांजिशन और सीधक जहाँ मिल रहा है, सीधक के मिलन बिंदु पर जो सुपर एलिवेशन है, सुपर एलिवेशन जो सीधक के मिलन बिंदु पर सुपर एलिवेशन सीधक शून्य होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि शून्य होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, सरल वक्र के छोर के अंत में, ठीक है, बाह्योत्थान क्रमिक घटता जाए। क्या होता है कि देखिए फोर्थ पॉइंट, जो हमारा क्या है, जो सरल वक्र है, सरल वक्र के अंत से सुपर एलिवेशन क्रमिक रूप से घटना चाहिए। मतलब क्या कह रहा कि यहाँ से हमको, ये हमारा सरल वक्र था, यहाँ पे ट्रांजिशन कर था, तो ये जो त्रिज्या यहाँ से क्या होती है, सुपर एलिवेशन यहाँ तक, इस पे पूर्ण सुपर एलिवेशन हमेशा रहेगा। जैसे हमारा 1/300 तो 1/300 इसमें रहेगा पूरा सुपर एलिवेशन, लेकिन यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ये चीज़ कह रहा है कि संक्रमण वक्र, जो सरल वक्र के अंत में सुपर एलिवेशन क्रमिक रूप से घटना चाहिए। क्या ये सरल वक्र का अंत, ये इसके अंत से धीरे धीरे घटना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, सीधे पर आने के बाद वो शून्य हो जाना चाहिए। ये लाइन पहले लिख दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट, संक्रमण वक्र की लंबाई इतनी अवश्य होनी चाहिए ताकि सड़क का पूर्ण बाह्योत्थान इस क्या होता है, पूर्ण बाह्योत्थान इस दूरी में लगाया जा सके। मतलब कि जो पांचवा है कि जो संक्रमण वक्र है, संक्रमण वक्र की लंबाई इतनी अवश्य होनी चाहिए कि पूर्ण बाह्योत्थान दिया जा सके। ठीक है, जो पूर्ण बाह्योत्थान की दूरी है वो आसानी से दिया जा सके। थोड़ा कम विजुअल हो रहा होगा आपको, एक मिनट। अब आई होप कि विजुअल होगा आपको। आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेडिंग की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट शेडिंग क्या चाहती है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी हम, कि संक्रमण वक्र की लंबाई जो है इतनी अवश्य होनी चाहिए कि पूर्ण बाह्योत्थान दिया जा सके। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेनली त्रिज्या की बात कर रहे हैं, और सरल वक्र की बात कर रहे हैं, बाह्योत्थान की बात कर रहे हैं, सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं, और वक्र की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, संक्रमण वक्र के बारे में भी बात कर लिया, सरल वक्र के बारे में भी बात कर लिया, और
बायोथान सुपर एलिवेशन के बारे में बात करें। अब बात करते हैं कि जो वक्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वक्र की लंबाई कितनी हमको देनी है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वक्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। संक्रमण वक्र है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कि जो ट्रांजिशन कर्व हमारा उसकी लंबाई कितनी हो चाहिए, ट्रांजिशन कर्व हमको कितनी लंबाई का देना चाहिए, कहाँ पे कितनी लंबाई, जैसे क्या करें हम, किस जगह पे कितनी लंबाई, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं कि कितनी लंबाई का हमारा ट्रांजिशन कर्व होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। तो इसके लिए कई मेथड्स हमारे पास है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम डिसाइड करते हैं कि हाँ इतनी लंबाई का कम से कम तो होना ही चाहिए ट्रांजिशन कर्व जो भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड इसमें जो आ जाता है वो क्या आ जाता है कि बाई एन आर्बिट्रेरी लेंथ, ठीक है, स्वैच्छिक लंबाई द्वारा, क्या स्वैच्छिक लंबाई द्वारा, बाई एन आर्बिट्रेरी लेंथ, बाई एन आर्बिट्रेरी मेथड या फिर आर्बिट्रेरी लेंथ, ठीक है, क्या बाई एन आर्बिट्रेरी लेंथ। नेक्स्ट आ गया स्वैच्छिक ढाल दर द्वारा, ठीक है। दूसरा स्वैच्छिक ढाल दर द्वारा, मतलब कि बाई एन आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट, ठीक है। अगर इसमें थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या हमारा आ जाता है, इसमें आ जाता है कि बाई टाइम रेट, ठीक है, जो समय दर होता है, समय दर द्वारा, ठीक है, समय दर द्वारा बाई टाइम रेट, ठीक है, क्या बाई टाइम रेट। और इसी में फोर्थ जो हमारा आ जाता है, 4 मेथड्स होते हैं, टोटली 4 मेथड्स होते हैं। फोर्थ जो हमारा आ जाता है वो क्या आता है कि त्रिज्य त्वरण की परिवर्तन दर द्वारा, ठीक है, त्रिज्य त्वरण की परिवर्तन दर द्वारा क्या हो जाएगी, बाई रेट ऑफ चेंज by rate of change of radius of acceleration, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 मेथड्स हमारे, ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, ये 4 मेथड्स हमारे पास होते हैं। जल्दी कौन सा, एक तो होता है स्वैच्छिक लंबाई द्वारा, मतलब कि बाई एन आर्बिट्रेरी लेंथ। दूसरा कहता है स्वैच्छिक ढाल दर द्वारा बाई एन आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट। थर्ड होता है हमारा समय दर द्वारा बाई टाइम रेट। और जो फोर्थ वाला आ जाता है त्रिज्य त्वरण की लंबाई पर त्रिज्य त्वरण के परिवर्तन दर द्वारा, मतलब बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन। मतलब क्या होता है इसका, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा स्वैच्छिक लंबाई द्वारा, मतलब कि हम खुद से मान लेते हैं कि हाँ हम इतनी लेंथ का दे देंगे जितनी हमको आवश्यकता हो। जैसे हमारे पास होगा कि इतना बायोत्थान आपको देना, उसके अनुसार इतनी लंबाई का हम दे सकते। क्या कहता है स्वैच्छिक, स्व इच्छा द्वारा, मतलब कि अपने इच्छा द्वारा। कहते नहीं हमारी जो मर्जी हम तो वही करेंगे भैया, तो वो चीज़ यहीं पे है, वो चीज़ यहीं करना है, ठीक है। जो हमारी मर्जी हम उतना देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ हम इतना ही देंगे, ठीक है, जो हमारी मर्जी हम उतना देंगे। हर जगह अलग अलग दिया जाएगा इसके द्वारा, ठीक है। ये क्या हमारा आ जाता है, ये स्वैच्छिक लंबाई द्वारा। अब कहते हैं स्वैच्छिक ढाल दर द्वारा, ये क्या है, ग्रेडियंट, मतलब कि बाई एन आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट, ढाल द्वारा। क्या ढाल कितना हमको चाहिए,
मतलब कि जिससे क्या होता है कि वाटर भी जो होता है, मतलब कि जो बरसात का पानी होता है वो भी आराम से बह के चला जाए किनारे, वहाँ पे पानी ना रुके। कितना ढाल देता है, जैसे 1 in 300, 1 in 400, 1 in 200, इस अनुसार क्या करते हैं कि बाय एन आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट द्वारा हम क्या करते हैं, ये ट्रांजिशन कर्व की लंबाई देते हैं। जैसे जितनी हमको ढाल की ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम मान लेंगे, हाँ यहाँ अगर इतनी ढाल की ज़रूरत है तो इतना हम दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे रोड पे नहीं आएगी और पानी भी नहीं रुकेगा, बाकी सारा काम हमारा चलता रहेगा, बायोथान भी हमको पूरा मिल जाएगा। तो वो क्या होगा, स्वैच्छिक ढाल दर द्वारा। बात करते हैं समय दर द्वारा। तो समय दर द्वारा एक हमारे पास फार्मूला आता है समय दर द्वारा। अगर बात करते हैं तो वो फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो बायोत्थान और जो सुपर एलिवेशन होता है वो स्वैच्छिक समय दर द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक हमारे पास फार्मूला आ जाता है L बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, EV अपॉन में R, EV अपॉन में R मीटर। ये हमारे पास फार्मूला आता है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम ज्ञात करते हैं कितनी लेंथ दी जाती है। अब यहाँ पे पूछेंगे सर आप कि E क्या है, E जो हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर E की बात करते हैं तो हमने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था E सुपर एलिवेशन होता है। अब कहेंगे V क्या है, V वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, ऑफ व्हीकल। अब कहेंगे R क्या है, ये जो R होता है ये होता है समय दर, मतलब कि टाइम रेट, ये होता है समय दर। हमारा समय दर जो जनरली होता है वो हमारा 2.5 से 3 के बीच में लिया जाता है, ठीक है। सॉरी 2.5 से 5 के बीच में ये होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड में। क्या होता है, मीटर सेकंड में, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा R का मान निकल के आता है, R का मान हमारा सेंटीमीटर प्रति सेकंड में लिया जाता है, ठीक है। बाकी आप बायोत्थान सेंटीमीटर में लिया जाता है और जो व्हीकल होता है वो मीटर प्रति सेकंड में इसका लिया जाता है। ये सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड और ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड में निकल के आता है। ये होता है समय दर द्वारा कैसे हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व की लंबाई ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि हम कितना ट्रांजिशन कर्व की लंबाई रख सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, त्रिज्य त्वरण की परिवर्तन दर। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन। जो रेडियल एक्सीलरेशन हमारा होता है, जो त्रिज्य त्वरण। अब पूछेंगे आप सर कि रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो यह कहता है संक्रमण वक्र की जो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या विधि जो होती है सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। जो एक्सीलरेशन विधि है, रेडियल एक्सीलरेशन विधि, ये विधि सबसे ज़्यादा क्या होता है, यही अपनाई जाती है। इस दिन क्या करते हैं हम संक्रमण वक्र की जो लंबाई होती है यात्रियों की सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। यात्री को सुविधा मतलब कि वाहन चलाने में कोई सुविधा ना हो और कोई मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना हो जिससे यात्री बाहर मतलब कि चले जाए, गिर जाए, ऐसी कोई असुविधा ना हो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं हम इसके द्वारा क्या करते हैं, लेंथ की कर्व की लंबाई जो है वो डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है। एक जो होता है, ठीक है, हाँ, तो इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है, अगर हम फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला यहीं पे लिख लेते हैं। आप इसके बाद एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब। V³ अपॉन में 14R। अब आप पूछेंगे सर V क्या है, ये कैपिटल V है, ये स्मॉल V है। कैपिटल V और स्मॉल V में अंतर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कैपिटल V होता है ये किलोमीटर वेलोसिटी होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं किलोमीटर प्रति आवर में होता है। क्या होता है, किलोमीटर प्रति आवर में ये होता है। और R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। ये होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्व R जो होता है। इस फॉर्मूले द्वारा क्या करते हैं हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको क्या रेलवे कोड के अनुसार क्या करना है, रेलवे के लिए हमको करंट के लिए ज्ञात करना है, वहाँ पे रेलवे में कितना हमको क्या करना है, जो
लेंथ ऑफ कर्व देना है, जो ट्रांजिशन कर्व का जो लेंथ देना है, तो उसके लिए अलग से फार्मूला डिसाइड किया गया, अलग से फार्मूला बनाया गया। वो क्या होता है 4.4 L बराबर 4.4 √r। ये रेलवे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्व होता है, ठीक है। ये आई होप कि आपको समझ में आएगा। सारी जो वैल्यूज आएंगी ये मीटर में आएगी, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे हम ज्ञात करते हैं। अब सारी चीज़ हमने पढ़ ली ट्रांजिशन कर्व के बारे में, सिंपल कर्व के बारे में। अब बात करते हैं, हमने बार बार पढ़ा ट्रांजिशन कर्व ऐसे देते हैं, सिंपल कर्व ऐसे देते हैं, लेकिन क्या अंतर होता है इन दोनों में, ठीक। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन कर्व एंड सिंपल कर्व। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व, इनके बारे में भी अब बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा आता है लेंथ ऑफ जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल करो एंड ट्रांजिशन करो, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं। एक मिनट आप लोग वेट करेंगे। तो हम बात करते हैं किसके बारे में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व, इसके बारे में हम बात करें। तो सबसे चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, क्या डिफरेंस बिटवीन सिंपल कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। आप लोग चाहे तो एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। हम दो पार्ट में डिवाइड करके एक एक करके आसानी से आपको बता देना है, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं तो सिंपल कर्व और ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि सिंपल कर्व जो होता है, ठीक है, सिंपल कर्व जो होता है इधर लिख देते हैं, आप सिंपल कर्व लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। इधर लिख लीजिए सिंपल कर्व, सिंपल कर्व या फिर सिंपल सर्कुलर कर्व, बात एक ही, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात करें सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आपको क्या बता रहे थे कि सिंपल कर्व क्या आते हैं और ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं। तो सिंपल कर्व जो होता है, ठीक है, तो सिंपल कर्व की जो त्रिज्या होती है ना वो सेम रहती है। सिंपल कर्व की जो त्रिज्या होती है वो प्रत्येक पॉइंट पे सेम रहती है। मतलब कि क्या मतलब है इसका कि जो एकल त्रिज्या का होता है, जो सिंपल कर्व होता है वो एकल त्रिज्या का होता है, लेकिन जो ट्रांजिशन कर्व होता है, ट्रांजिशन कर्व का की जो त्रिज्या प्रत्येक पॉइंट पर चेंज होती रहती है। हमने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन कर्व की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। मतलब कि प्रत्येक पॉइंट पर वो त्रिज्या क्या होती है, चेंज होती रहती है। ये पहली डिफरेंस हो गई। क्या हो गई, त्रिज्या शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। रेडियस जो होता है वो प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं रेडियस की, तो प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सुपर एलिवेशन की बात करते हैं। सुपर एलिवेशन, इसमें क्या होता है, पूरी लंबाई में समान रहता है। और इसमें बात करते हैं सुपर एलिवेशन की, पूरी लंबाई में बदलता रहता है।
ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अगर थर्ड पॉइंट की इसमें बात करते हैं तो जो वृत्तीय जो सर्कुलर कर्व है वो 2 संक्रमण वक्रों के बीच में दिया जाता है। ठीक है, थर्ड जो सर्कुलर कर्व 2 ट्रांजिशन कर्व के बीच में दिया जाता है। अब सेम इसी में देख सकते हैं उल्टा कि जो ट्रांजिशन कर्व होता है, ट्रांजिशन कर्व वो क्या स्ट्रेट मतलब सीधक और सर्कुलर कर्व के बीच में दिया जाता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अगर इसे हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो वृत्तीय वक्र होता है, ध्यान दीजिएगा, जो वृत्तीय वक्र होता है वो केवल क्या होता है, दिशा परिवर्तन के लिए दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ वृत्तीय वक्र मतलब सर्कुलर कर्व वक्र केवल दिशा परिवर्तन के लिए दिया जाता है। जबकि क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व होता है, संक्रमण वक्र वाहन को सर्कुलर कर्व पर चढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट की बात होगी। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो जो संक्रमण वक्र होता है वो सीधक तथा मूल वक्र के मध्य संधि का कार्य करता है और दोनों का पूरक होता है। ठीक है, क्या होता है, जो संक्रमण वक्र का सीधक जो होता है, संक्रमण वक्र जो सीधक एकदम मूल वक्र के मध्य संधि का कार्य करता है, जो संक्रमण वक्र होता है। ठीक है, यह सीधक व मूल वक्र मतलब सर्कुलर कर्व, मूल वक्र के मध्य या सीधक व मूल वक्र के मध्य संधि का कार्य करता है। क्या मतलब कि जोड़ने का कार्य, संधि का कार्य करता है। और यह केवल मोड़ने का कार्य करता है, दिशा परिवर्तन कार्य करता हो तो हो गया। ठीक है, ये कुछ क्या हो गया पॉइंट्स हो गए किसके, ट्रांजिशन करो और सर्कुलर कर्व के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, और टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में हमने आपको कल ही मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में ही बात कर लिया था। ठीक है, आपको अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्टिकल कर्व। ठीक है, हमने जब आपको शुरू में कर्व पढ़ाना शुरू किया था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि कर्व जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल कर्व और एक बताया था हमने आपको कि वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सिंपल सर्कुलर कर्व, सर्पेंटाइन कर्व, फिर फला मतलब ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी,
वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व क्या होता है, आपने हाईवे जब पढ़ा होगा तो हाईवे पढ़ा होगा कि वर्टिकल कर्व मतलब कि ग्रेडियंट कितना दिया जा रहा है, वो हमारा वर्टिकल कर्व। जब हमारा क्या होता है, कहीं ऐसे कर्व दिया जाता है, मतलब जैसे ऐसे कर दिया जाता है, कैसे ऐसे कर दिया जाता है, तो ये क्या होता है, जैसे क्या होगा, ये ओवर ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से हम जा रहे हैं, तो इसका जो ये कर्व दिया जाता है, ये क्या होता है हमारा, ये वर्टिकल कर्व होता है। लेकिन हमको दिशा परिवर्तन के जो कर्व दिया जाता है वो क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। तो वर्टिकल कर्व आपको क्या होगा, जब किसी सड़क की अंदर ढाल में, ठीक है, परिवर्तन किया जाता है, तब परिवर्तन बिंदु पर एक कोना बनता है, ठीक है, क्या होता है, एक कोना बनता है, जिसे पाटने के लिए वहाँ पर ऊर्ध्वाधर वक्र देना पड़ता है, ठीक है। क्या जब चढ़ती ढाल उतरती ढाल से मिलानी हो, जब उतरती ढाल चढ़ती ढाल से मिलानी हो, ठीक है, जब चढ़ती और उतरती ढाल को क्या करता है कि मान में परिवर्तन करना, जब उतरती चढ़ती ढाल के मान में परिवर्तन, तो क्या करते हैं, वहाँ पे हम वर्टिकल कर्व देते हैं। बात करते हैं कि वर्टिकल कर्व जो होते हैं, ठीक है, ढाल कहते हैं इसको, ठीक है। अब वो जो वर्टिकल कर्व होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक हमारा क्या होता है, सबमिट कर्व, और एक हमारा होता है क्या, वैली कर्व। वैली कर्व दो होता है, एक सबमिट कर्व होता है, एक दूसरा क्या होता है, वैली कर्व हमारा होता है, ठीक है, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट कर्व। उसको हम बोल देते हैं कि उसको हम सैग कर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये क्या होता है कि जो सबमिट कर्व होता है, सबमिट कर्व कैसे होता है, अब बात करते हैं। सबमिट कर्व जैसे क्या करना है, हमको ऊपर चढ़ना है, क्या करना, ऊपर चढ़ना है, मतलब कि हमको राइज करना है, तो वो क्या होता है, हमारा सबमिट कर्व होता है। लेकिन जब हमको कुछ वैली में कहीं घाटी बनी हो, उस तरह का कोई कर्व ऐसे देना हो, जैसे क्या होगा, हमको अगर कर्व ऐसे देने की ज़रूरत पड़ती है या फिर ऐसे देने की जरूरत पड़ती है, ऐसे, तो क्या हुआ, ये देख रहे हैं आप उठा हुआ, इसको हम उत्तल कर्व भी बोल सकते हैं, क्या, उत्तल कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसका जो बीच का सिरा होता है ये उठा हुआ होता है, इसको हम क्या, जैसे क्या होता है, आपने उत्तल दर्पण पढ़ा होगा, उत्तल लेंस पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, ये हमारा क्या, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है, ठीक। तो उसी तरह देख रहे हैं आपका इसका सिरा जो होता है कि बीच में क्या उभरा होता है, किनारों पे मतलब कि धंसा होता है, तो ये क्या हमारा सबमिट कर्व कहलाता है। इसको हम उत्तल कर्व के भी नाम से जानते हैं, आप लिख सकते हैं। जो वैली कर्व होता है, वैली कर्व मतलब इसको अवतल के नाम से बोल सकते हैं। ये ऐसे दिया जाता है, जैसे क्या हुआ, ऐसे जाता है, हमको कर्व ऐसे देना है, तो ये क्या हुआ कि हमारा क्या हो गया, वैली कर्व हो गया। लेकिन अगर यही ढाल हमको ऐसे चढ़ाना हुआ, ऐसे चढ़ाना हुआ, तो क्या होगा, ये हमारा क्या, सबमिट कर्व कहलाता है, ठीक है। ये दो प्रकार के कर्व होते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे सेटिंग आउट करना है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिलेबस में आपके दिया गया, लेकिन आता नहीं, इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। तो ये हुआ टोटल कर्व की बात। यहीं पे क्या होता है, ये चैप्टर जो होता है कर्व आपका समाप्त होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने आपको बता दिए। ये पूरी बुक जो है आपका, जो सर्वेइंग सेकंड था, ये पूरा सब्जेक्ट कवर हो गया सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करने का पूर्ण रूप से सहायता मिल सके। तो आई होप की सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस सब्जेक्ट के साथ इस सब्जेक्ट के लिए यहीं पे गुड बाय बोलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करते हैं जल्दी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।